हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आप लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। लास्ट स्टेज में मेडिकल होता है। अभी देखिए एसएसबी नॉन जीडी 2020 एसएसबी के अभी मेडिकल हो गए, ऑलमोस्ट मेडिकल हो चुका है। अभी कुछ सेंटर्स पे कुछ री मेडिकल का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। और मेडिकल में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से, देखिए मेडिकल में एक कैंडिडेट जो मतलब कि जो पॉइंट था उनका, उस पॉइंट का उन्होंने ट्रीटमेंट भी लिया, लेकिन ट्रीटमेंट समय रहते हुए उन्होंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। थोड़ी सी गलती ये हो गई कि पहले उसके बारे में जानकारी नहीं थी। अब जानकारी नहीं थी तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा है। आप ये देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड पर एक टैटू बना हुआ था इनको, और ये टैटू को इन्होंने क्या करवाया, रिमूवल करवाया। और टैटू का रिमूवल जो हुआ वो प्रॉपर नहीं हुआ, यानी कि वुंड जो है वो प्रॉपरली हील अप नहीं हुआ। हील अप नहीं हुआ तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ा इनको। टैटू रिमूवल स्कार पॉइंट जो बना है वो देखिए, आपको यहां लिख के दिखा देते हैं। पॉइंट इनका बना टैटू रिमूवल स्कार लेफ्ट फोर आर्म। अब रिमूवल स्कार रिमूव होगा तो स्कार तो रहेगा, लेकिन वो हेल्दी स्कार होना चाहिए। अनहेल्दी स्कार है, उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। आपको फिट कर दिया जाए, फिट होने के बाद आप फोर्स की जिम्मेदारी नहीं बन जाए। रीमेडिकल मिला, एक दिन का रीमेडिकल मिला, बड़ा अफसोस ऐसी स्थिति में होता है। देखिए ये रिमूवल यदि ये महीना भर पहले करवा लेते तो ये फिट हो जाता, लेकिन इतना समय नहीं दिया इन्होंने कि पहले इंतजार कर रहे थे। और अभी जो हमारी भर्तियां चल रही हैं, चाहे एसएसबी की है या हमारी आईटीबीपी के मेडिकल अभी आने वाले हैं, आईटीबीपी में भी आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। पहले जहां एक एक महीने का समय मिल जाता था रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, तो अब तो ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट के साथ ही मेडिकल बोर्ड बन रहे हैं। रीजन फॉर अनफिट क्या था? टैटू रिमूवल स्कार मार्क लेफ्ट फोर आर्म इंटीरियर एस्पेक्ट। जो ये कहा जाता है कि लेफ्ट फोर आर्म तो सावधान पोजीशन में रहता है, वहां पर तो टैटू अलाउ है, लेकिन वो टैटू रिलीजियस टैटू या नाम का फर्स्ट लेटर वाला टैटू जो है वो अलाउ है। अब इनका कैसा टैटू था वो तो इनको जानकारी है, लेकिन टैटू रिमूव करवाया था, पैसा भी खर्च हो गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला, ब्रीफ ऑफ रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन। रिव्यू मेडिकल बोर्ड क्या करता है यहाँ पे कि केस सीन बाय री मेडिकल बोर्ड ऑन एग्जामिनेशन पोस्ट टैटू रिमूवल अनहेल्दी स्कार। 3 डॉक्टर्स का जो मेडिकल बोर्ड है उन्होंने चेक किया और ओपिनियन दिया कि पोस्ट टैटू रिमूवल स्कार है, ये तो मान मान रहे हैं वो लोग, लेकिन वो अनहेल्दी है कि वो पूरी तरीके से वुंड जो है वो हील अप नहीं हुआ है। दिस इज नॉट परमिसेबल एज पर गाइडलाइन। तो अनहेल्दी स्कार है किसी प्रकार का, वो परमिसेबल नहीं है। तो क्या हुआ? अनफिट ऑन अकाउंट ऑफ अनफिट ड्यू टू अनहेल्दी टैटू रिमूवल स्कार। टैटू जो कभी बचपन में बनवाया था, और भर्ती भी देखिए 2020 से भर्ती चल रही है। कितनी मेहनत की होगी इन्होंने, आप खुद समझ सकते हैं। और लास्ट में नतीजा क्या निकला? ये सारी मेहनत यहाँ बेकार हो गई। रिटर्न की, फिजिकल की, जो ड्राइविंग टेस्ट के लिए इन्होंने कहीं ड्राइविंग स्कूल भी ज्वाइन किया था, और ड्राइविंग स्कूल जहां इन्होंने ज्वाइन किया था उन्होंने भी इनको गाइड नहीं किया। कहीं ना कहीं देखिए जानकारी का अभाव था या गाइडेंस का अभाव था। सारी मेहनत यहाँ बेकार हो गई। और जब रिमूव करवाया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो इस वीडियो के माध्यम से देखिए, हमारे जो आईटीबीपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको यही कहना चाहेंगे कि यदि आपको भी टैटू है, आपका कोई ऐसा इश्यू है, चंडीगढ़ पुलिस के हमारे अभी मेडिकल होने जा रहे हैं, सब कुछ हो चुका है, या हमारे बीएसएफ ट्रेड्समैन के रिजल्ट अभी अपडेट होंगे, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करना। कि बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे ऐसे कि टैटू यदि है बॉडी पर आपको, तो उसको आप लेजर से आप रिमूव करवाएं, क्योंकि लेजर रिमूवल जो है वो अनहेल्दी स्कार तो नहीं होगा कम से कम। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो बच गया, उसको जनरली वो कंसीडर कर लेते हैं। और वो भी यदि आप समय रहते करवा लेते हैं तो टैटू रिमूवल स्कार उसका नहीं रहता, थोड़ा और निशान रहता है, और वो भी समय के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है, साफ हो जाता है पूरी तरीके से। तो टैटू का सर्जरी नहीं करवाना, टैटू का देसी जुगाड़ से
उसका इलाज नहीं करवाना, इलाज करवाना है, लेजर ट्रीटमेंट करवाना है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा हमारे सेंटर पर उपलब्ध है। टैटू रिमूवल के कैंडिडेट्स हमारे पास आए थे, टैटू रिमूव करवा के वो लोग फिट हो गए। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो फाइनल सिलेक्शन हो गया। टैटू था, सिर्फ एक ही पॉइंट था टैटू। तो टैटू हो चाहे देखिए आपका ओवरवेट हो, अंडरवेट हो, किसी भी पॉइंट को हल्के में नहीं लेना है। अभी आने वाले मेडिकल हमारे आईटीबीपी के हैं, उसके बाद बीएसएफ ट्रेड्समैन के हैं, सीआईएसएफ कांस्टेबल वाले कैंडिडेट्स हैं जो कि जिनका अच्छा स्कोर है, वो लोग अभी अपना मेडिकल जो है उसकी तैयारी कर रहे हैं। सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 का रिजल्ट अपडेट हो गया है। उन लोगों के अभी टाइपिंग टेस्ट होंगे, उसके बाद उनके मेडिकल होंगे। तो टाइपिंग का आपका अच्छा स्पीड है तो टाइपिंग क्वालिफाई होते ही देखिए अपना प्री मेडिकल चेकअप जरूर करवाएं। प्री मेडिकल चेकअप आज के समय को देखा जाए तो आज के समय की जरूरत है। जरूरत क्यों है उसका आपका देखिए, आपको उदाहरण उसका आपको दिखा दिया कि 1 महीना पहले भी यदि ये चेकअप करवा लेते तो ये कैंडिडेट अनफिट नहीं होते, ये फिट होते और इनका स्कोर इतना है कि ये फाइनल सेलेक्ट हो जाता। लेकिन अब अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं बचा। अनहेल्दी स्कार है तो आप रिट पिटीशन करने में भी देखिए ऐसा है कि हाई कोर्ट भी उस चीज को देखता है कि जिस दिन आपका री मेडिकल हो रहा है उस दिन क्या पोजीशन था टैटू का, और हो सकता है कि फोटोग्राफ लिया होगा और 3 डॉक्टर्स का जो बोर्ड है उसको कैसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं इन्होंने गलत किया है। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और यदि आपको कोई पॉइंट है आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपका डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कॉलिंग नंबर जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ये नंबर आपको अपॉइंटमेंट के लिए दे रहे हैं। इसके अलावा ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। कोई पॉइंट आपका है, आप कोई पॉइंट हमारे साथ व्हाट्सएप डिस्कस करना चाहते हैं, उसके लिए आप कट ऑफ आप पूछेंगे। देखिए कुछ हमारे कैंडिडेट्स क्या होता है कि बड़ा कि मेरा तो इतना मार्क्स आ रहा है, यदि मेरा मार्क्स कट ऑफ में आ जाए तो मैं प्री मेडिकल चेकअप कराऊंगा। प्री मेडिकल चेकअप ऐसा जो हमने आपको दिखाया उन्होंने भी ऐसा ही सोचा था कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा तब मैं चेकअप करूंगा। रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, उसके बाद 3 दिन का समय मिला। 3 दिन का समय मिला तो जाहिर सी बात है कि वो टैटू भी प्रॉपर रिमूव नहीं हुआ, और नतीजा क्या निकला वो आपके सामने। तो बने रहे चैनल के साथ, और वर्दी पहनना चाहते हैं तो देखिए कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप एक बार जरूर करवाएं ताकि कोई पॉइंट है आपकी बॉडी में उसका पता चल जाए और आपकी तैयारी जो है वो और ज्यादा मजबूत हो जाए। जय हिंद। नमस्ते डॉक्टर साहब, मुझे अपने बेटे का आर्मी भर्ती के लिए मेडिकल चेकअप करवाना है। नमस्ते श्रीमान जी। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी फोर्स का मेडिकल चेकअप गाइडलाइन के अनुसार होता है, जिसमें सभी मेडिकल पॉइंट्स की जानकारी दी होती है। सिविलियन डॉक्टर को उन सब की जानकारी नहीं होती है। आप कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान से संपर्क करें तो बेहतर होगा। क्या वहाँ फीमेल कैंडिडेट का भी चेकअप होता है? जी बिल्कुल, वहाँ आई स्पेशलिस्ट, ANT स्पेशलिस्ट, जनरल फिजिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट और जनरल सर्जन सभी आपको एक जगह मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ अमित सर को 20 साल से डिफेंस लाइन का एक्सपीरियंस भी है, जिसका फायदा लेकर हजारों कैंडिडेट्स आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, BSF, CRPF, CISF, SSB, स्टेट पुलिस की वर्दी पहनकर देश सेवा में जुड़े हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, अब तो मैं वही जाती हूँ और अपनी बेटी का भी SSC GD का चेकअप वहीं से ही कराती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। एक बात और, वहाँ आपको बहुत रीजनेबल फीस में ये सुविधा मिल जाएगी। आप 9982877443 पर कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जब भी जाते हो अपॉइंटमेंट लेकर जाना। जय हिंद।